नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन व्यवस्था में प्रशासनिक बदलावों से संबंधित नया राजपत्र जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन और पीएफ दावों की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और दावों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते संबंध आने वाले वर्षों में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूती प्रदान करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने रक्षा, नवाचार, तकनीकी साझेदारी और सामरिक सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की साझेदारी से दोनों देशों की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजर बनी हुई है। क्षेत्र में जारी घटनाक्रम के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का माहौल है। कई देशों ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और शांतिपूर्ण प्रयासों को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बड़े नेताओं के बयान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर विभिन्न देशों के रुख सामने आ रहे हैं। वैश्विक समुदाय इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी प्रकार का तनाव व्यापक आर्थिक और मानवीय प्रभाव पैदा कर सकता है। इसी कारण दुनिया भर में शांति और वार्ता की अपील लगातार की जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए आवश्यक सलाह जारी की है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय तनाव का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए राज्यों के अधिकारों को लेकर स्पष्टता प्रदान की है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हित और सामाजिक प्रभाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत निर्णय ले सकती हैं। इस फैसले को डिजिटल नियमन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर प्रारंभिक दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य अदालतों में रिसर्च, अनुवाद और दस्तावेजी कार्य को अधिक आसान बनाना है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अंतिम फैसला हमेशा न्यायाधीश ही करेंगे और तकनीक केवल सहायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी वकील द्वारा बिना स्पष्ट अनुमति के किया गया समझौता स्वतः अंतिम नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि मुवक्किल के अधिकार सर्वोपरि हैं और किसी भी कानूनी समझौते में उसकी स्पष्ट सहमति आवश्यक है। इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। 12वीं बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। दिल्ली और एनसीआर में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। नगर प्रशासन ने जल निकासी व्यवस्था को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का असर लगातार बना हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं तथा प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी संभावित जोखिम से बचा जा सके। खबर, हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। नेताओं के लगातार दौरों और बैठकों के कारण राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है तथा आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विभिन्न दल एक दूसरे की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति और अधिक सक्रिय होती दिखाई दे सकती है।
देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से संवाद करने का सिलसिला जारी है। कई जनप्रतिनिधियों ने राहत कार्यों की समीक्षा की है तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। प्रशासन भी राहत कार्यों को तेज करने में जुटा हुआ है। भारतीय रेलवे आधुनिक तकनीक की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण के अनुकूल नई तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और देश के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम जारी रहेगा। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मिशन से जुड़े सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। वैश्विक घटनाक्रम के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नजर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी बाजारों पर बनी हुई है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि बाजार में अल्पकालिक अस्थिरता संभव है, लेकिन निवेशकों को किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। सर्राफा बाजार के कारोबारियों के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। निवेश विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खरीदारी या निवेश करने से पहले अपने शहर के ताजा भाव और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दुनिया में हाई स्पीड रेल तकनीक को लेकर लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जापान ने अपनी उन्नत मैग्लेव तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं भविष्य में तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को नई पहचान दे सकती हैं। खेल जगत से जुड़ी खबरों में कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटी हुई हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम संयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक हो सकते हैं और प्रशंसकों को कई यादगार मुकाबले देखने को मिलेंगे। खबर, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हालात पर लगातार नजर रखती हैं ताकि किसी भी संभावित जोखिम की स्थिति में भारतीय नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश भर में चर्चा में रहने वाले हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई न्यायालयों में कानून के अनुसार जारी है। अदालतों ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय केवल उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के आधार पर ही दिया जाएगा। इसलिए किसी भी मामले में आधिकारिक निर्णय आने से पहले अफवाहों या अपुष्ट दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।